संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती ही। हेल्प तो मिलती। क्या बताऊं? आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, ये कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर्जा हो रखे हैं। घर वालों को विश्वास है कि इस बार तो निकाल लूंगा। घना फोर्स किया, कोचिंग कर कोचिंग कर। मैंने विश्वास दिलवाया, मैंने कोचिंग की कोई जरूरत ना है, मैंने कर दिया। मैंने अब उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे, होगी। तो ना करी इस साल। जैसे कि बताया, परिवार में बहुत दिक्कतें रही हैं। परिवार में मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए। पैसों के नज़रिए से अगर हम बात करें तो काफ़ी मोटी फीस जाती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कितनी फीस गई, कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम किया? संघर्ष तो बहुत था, पैसों का संघर्ष भी था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पिता और मेरे माता का जज्बा था जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। वाजीराम की फ़ीस थी 1.5 लाख रुपए, और फिर यहाँ आने का जो खर्च होता है वो तो उसको वहन करने के लिए मेरे पिताजी ने अपना हमारा इंदौर का मकान जो था, जो उनकी पूरे जीवन भर की संपत्ति थी, उसे बेच दिया। और एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो उनके जीवन का जो ये त्याग था, इसी त्याग को मैं चाहता था कि उसका कुछ फल निकले और कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। और एक त्याग नहीं मान सकते कि आपको और भी ज़्यादा सक्षम बनाया, और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया। हाँ, और सुदृढ़ बनाया, और उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये सफलता मुझे चाहिए किसी भी हाल में। और उसका ये परिणाम है कि आज रिजल्ट आया है। पिताजी सर्विसमैन हैं, पेट्रोल पंप पर। कहाँ काम करते हैं वो? पिताजी निरंजनपुर देवासना का जो इंदौर है वहाँ पे डायमंड पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, और वो सर्विसमैन हैं। और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं, और भैया प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। पर तीनों लोगों ने मुझे पूरी मुसीबत में एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े रहे। वो लोग, कुछ भी होता था तो मुझे किसी भी चीज़ की कुछ खबर नहीं होती थी। मेरे माताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मुझे इसका ज्ञात नहीं था कि मेरी तब मेंस का पेपर था आपका तो? मेरी तब मेंस की एग्ज़ाम चल रही थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और चाहे कितनी भी हो, इसी हमारे गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो भी पापा को बेचनी पड़ी ताकि मेरी यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प हो सके। तो पुश्तैनी ज़मीन बेचने का भी एक दर्द होता है जो मेरे पिताजी ने सहा। पुश्तैनी घर आपका कहाँ पर? गोपालगंज, बिहार।